हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2022 अर्थात 2022 में घर बैठे अपना ITR किस प्रकार से भरें। स्टेप बाय स्टेप समझें कि वेतनभोगी साथी कैसे अपना ITR भर सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। पहले वीडियो को पूरा समझें, फिर ITR भरें। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, परंतु आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, अच्छी प्रकार से समझने के बाद ही अपना ITR फाइल करें। आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं किस प्रकार से हम अपना ITR भर सकते हैं। अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म भरने के लिए मित्रों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर 3 डॉट का निशान बना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में टिक कर देंगे। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आप सर्च में लिखेंगे www.incometax.login। यहाँ पर लॉगिन करने से आपके पास कई ऑप्शन खुल के आएंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ई फाइलिंग होम पेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। हमारे पास एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर लॉगिन के लिए दिया है, लॉगिन कीजिए और यहाँ पर अपना यूज़र ID मतलब अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो हम अपना पैन कार्ड यहाँ पर डाल लेते हैं। हमने अपना पैन कार्ड डाल लिया है। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने पर एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। नए पेज में दिया है लॉगिन करने के लिए, यहाँ पर दिया है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। अब यहाँ पर जो बॉक्स बना है इसमें हम जो है क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ब्लू निशान आपको दिखाई दिया। अब हम पासवर्ड डालेंगे और अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। यहाँ पासवर्ड डालने के लिए दिया है। मित्रों, यदि किसी को पासवर्ड याद नहीं है तो वो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन को क्लिक करें और अपना नया पासवर्ड बना लें। अभी यहाँ पर हमें पासवर्ड अपना याद है तो हम पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। हमने अपना पासवर्ड एंटर कर लिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा जिसमें आपका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वेलकम बैक आपके नाम सहित अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, और साइड में लिखा है फाइल नाउ। इस फाइल नाउ पे हमको क्लिक करना है और अपना ITR फॉर्म को फिलअप करना है। तो हम करते हैं फाइल नाउ को क्लिक। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे असेसमेंट ईयर, करंट ईयर 2022-23 को हम सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि हम ये जो ITR फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन मोड में भर रहे हैं, ऑनलाइन भर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे चलेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिविजुअल हाफ अदर्स, तो इंडिविजुअल पहले से ही यहाँ पर सेलेक्ट है। आप देख रहे होंगे इंडिविजुअल पहले से ही यहाँ पर सेलेक्ट है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि सेलेक्ट ITR फॉर्म। ITR कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है आपको, तो हम यहाँ पर करेंगे ITR 1। यहाँ पर आप देखिए हमने सेलेक्ट किया है ITR 1। सेलेक्ट करने के बाद ये ITR 1 किन के लिए है यहाँ पर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा किसके लिए है। जो सैलरीज पर्सन है उनके लिए ये है, और जिनकी 50 लाख से इनकम कम है और कृषि आय 5,000 रुपये से कम है, वो इस फॉर्म को ITR 1 को भरते हैं। तो आप इसको हमने ITR 1 सेलेक्ट किया और चलेंगे प्रोसीड करेंगे इसको, प्रोसीड विद ITR 1। यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 1 को क्लिक कर देंगे। नया पेज खुलकर सामने आएगा। नए पेज में हम करेंगे, यहाँ पर दिया है लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे
इसमें नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि जिससे आप जल्दी से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें। तो ये आप अपने पास रखें फॉर्म भरते समय। अभी यहाँ पर लेट गेट स्टार्टेड हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लीज़ आंसर, कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के हमने यहाँ आंसर देने। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम पहले वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले वाले को सिलेक्ट कर देंगे। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ब्लू निशान यहाँ पर आ गया है। नीचे चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने पर आपको एक बार यहाँ पर दिखाई दिया है, ये कह रहा है कि वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि हमने प्रीफिल्ड यानी कि पहले से भरा हुआ है आपका जो इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी जो डिपार्टमेंट से उपलब्ध हुई है वो पहले से भरी है। आप उनको चेक करें और करेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, उसको एडिट करना है या चेक करना है। तभी हमें दूसरा बार ग्रॉस टोटल इनकम का, फिर तीसरा बार टोटल डिडक्शन और फिर टैक्स पेड इंफॉर्मेशन खुलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले को पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर देते हैं। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुल गई है। यहाँ पर दे रहा है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड बैंक अकाउंट डिटेल टू प्रोसीड फर्दर। ये प्रोफाइल है, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल यहाँ पर दी होगी, आपको उसको चेक करना है। ऑप्शन है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर पहले नंबर पे है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर है स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया है, पहले से ही वहाँ पर फ्री फील्ड है ये बताया है। अब क्योंकि हम ड्यू डेट जो है 31 जुलाई से पहले इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो ये यहाँ पर 139 रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये फिर सेलेक्ट पहले से ही है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पर आया है मित्रों, आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम। आप न्यू टैक्स रिजिम को, जो नया टैक्स के जो नियम हैं उनके तहत इस फॉर्म को भर रहे हैं, या ओल्ड टैक्स के। ओल्ड टैक्स में क्या होता है कि जो जितनी भी आपकी बचतें हैं उन पर आपको छूट मिलती है, न्यू टैक्स में ऐसा नहीं है। तो हमने इसको नो सेलेक्ट किया है, आप देख लीजिए। नो इसलिए क्योंकि हम न्यू नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि हमारी बचत हमने की है, तो हम ओल्ड टैक्स की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट कीजिए। अगर न्यू को आप लगा रहे हैं, नए वाले से फॉर्म भर रहे हैं, तो यस कीजिएगा। अब यहाँ पर आपके बैंक डिटेल को आपको चेक करना है। बैंक डिटेल यहाँ पर दिया है, आप वो बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है यहाँ पर, जिसमें कि आप रिफ़ंड चाहते हैं। जो आपका रिफ़ंड बनेगा वो उस खाते में आएगा। यहाँ पर आपको इसको वैलिडेटेड करना है। यदि आप दूसरा अकाउंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, तो आप उससे ऐड कर सकते हैं। इतना आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आखिर में कन्फर्म का एक बटन दिया है, तो आप कन्फर्म कर दें। जब सही हो तो कन्फर्म कर दें, नहीं तो एडिट कीजिएगा। तो हम करते हैं कन्फर्म। पहला जो ऑप्शन है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। आप देख लीजिए ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर कन्फर्म होके आ गया है। चलते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास खुल के सामने आया है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो इसको हम क्लिक करते हैं और खोल लेते हैं इस पेज को। नया पेज खुलकर हमारे सामने आ गया है। इसमें दिया है सैलरी एग्जम्पशन, प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
अब ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं, यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो इसको आप यस नो करना है, नहीं आ रहा है तो आप आगे भी ये ऑप्शन मिलेंगे। तो हम फिलहाल इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है स्किप द क्वेश्चंस, हम स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट अगले पेज पर चलते हैं। यस को क्लिक करिए और चलते हैं नए पेज पर। नया पेज खुलकर सामने आ गया है, लिखा है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। ये हमको वेरीफाई करना है। आप अपनी यहाँ पर पहले से ही इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर दी है, इनकम फ्रॉम सैलरी ये यहाँ पर दिया है। आप ये सही है, जो भी डिटेल दी है ये सही है तो इसको रहने दीजिएगा। यदि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पर ऊपर बना है कॉर्नर में एडिट का ऑप्शन बना है, आप इसको एडिट कर लीजिएगा। तो हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने का ऑप्शन हमारे सामने खुल गया है। तो आप यहाँ देखिए ऊपर लिख दिया है कि वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 और AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वेरेवर एप्लीकेबल। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप फॉर्म 16 और AIS फॉर्म अपने सामने रखें, जिससे कि इसको भरने में सुविधा हो। तो अभी यहाँ पर दिया है कि ये जो भी डिटेल भरी गई हैं ये फॉर्म 16 और AIS डिटेल से भरी गई हैं। फिर भी आप इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी डिटेल, जो भी सैलरी की डिटेल है वो हमने यहाँ पर भरी है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर दिया है कंट्री। यदि अदर कंट्री से आपकी इनकम होती है तो यहाँ पर आप भरिएगा, अन्यथा की स्थिति में इसको डिलीट कर देंगे। ये डिलीट यहाँ पर दिया है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अलाउंस को घटाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन नीचे तक दिए हैं, तो आपको जो लागू हो उनको आप भरिएगा। हमारे केस में केवल हम हिल डेवलपमेंट अलाउंस यानी कि पर्वतीय भत्ता को यहाँ पर घटाएंगे। इसमें हिल अलाउंस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम नीचे देखेंगे यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम ऐड अनदर में जाके ऐड कर लेंगे। अब हमारा 5 नंबर पे खुल के आ गया है कि सेलेक्ट करें आपको क्या ऐड करना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट में स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, नीचे आपको सबसे आखिर में ऑप्शन दिखाई देगा एनी अदर पे क्लिक करेंगे। एनी अदर आ गया। यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको मांग रहा है कि आप क्या घटाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हिल अलाउंस लिख देते हैं, HILL हिल अलाउंस। हिल अलाउंस यहाँ पर हमने भर दिया, और हिल अलाउंस के जो अंतर्गत जो घटता है वो यहाँ पर इसके सामने हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम फीड कर देंगे तो 300 रुपया महीना जो घटता है, तो 3600 रुपये हम यहाँ पर एंटर करेंगे। बाकी और जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको हम एक एक करके डिलीट कर देंगे। हमारा ये वाला ऑप्शन 3600 रुपये वाला हिल अलाउंस वाला भर करके तैयार हो गया है। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। अब नेट सैलरी जो हमारी थी 12,57,964, अब ये घट करके हो गई 12,54,364। चलेंगे आगे। डिडक्शन दिया है, डिडक्शन 50,000 का जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का यहाँ पर ये एंटर है पहले से ही। और ये अब जो चार्जेबल सैलरी इनकम आ गई है उसको हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। तो हमारा वेरीफाई योर इनकम सोर्स वाला ऑप्शन जो है पूर्ण हो गया है। अगले सेक्शन में चलेंगे। हमारा अगला सेक्शन जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये वाले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें दिया है इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शाउन
इन दिस ITR। अब यदि आपका जो है होम लोन किसी ने लिया है तो यहाँ पर हम होम लोन का जो ब्याज है उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं ऐड में जा कर के। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो इसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो हम इसमें से जो पहला ऑप्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनका होम लोन नहीं है वो इस ऑप्शन को नहीं करेंगे। इसको हम, क्योंकि हमारे केस में हम होम लोन वाले नहीं हैं तो इसको हम नहीं भरेंगे। और जिनका है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करके यहाँ पर अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड को, जिनका होम लोन है सेल्फ ऑक्यूपाइड को क्लिक करेंगे। और एक ऑप्शन इसमें निकल के सामने आता है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। यहाँ पर आप जो भी ब्याज आपने दिया है अपने होम लोन पर तो उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। परंतु हमारे केस में क्योंकि हमने होम लोन नहीं लिया है तो हम इसको सेलेक्ट में ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमारा अगला ऑप्शन जो खुल के सामने आता है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें देखिए मित्रों, पिछले साल तक क्या होता था कि अगर अदर सोर्सेस से इनकम होती थी या हमें अन्य खातों पर ब्याज प्राप्त होता था तो हम उसको, बहुत सारे लोग उस ब्याज को दर्शाते नहीं थे इनकम टैक्स पे। लेकिन अब की बार क्योंकि AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने लागू किया है तो इसमें स्वतः ही वो ब्याज आपके ITR भरते समय उसमें पहले से ही फीड रहेगा, जो कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है और ये सारे ब्याज इसमें दिए हैं। पहले नंबर पे दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड जो कि 0 है। दूसरे नंबर पे दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि यहाँ पर सामने दिया है 26,302। इसी प्रकार से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और ये है 1451 रुपये। तो ये इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन टोटल यहाँ पर दिया है कि टोटल कितना ब्याज से रकम प्राप्त हुई है, वो है 27,753 रुपये। तो आप किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स विभाग से इसको छुपा नहीं सकते। सरकार ये दावा करती है कि आपके सारे खातों की जानकारी सरकार के पास है, तो आप इनको भी जो जो आपको ब्याज मिले हैं आप उनको यहाँ पर जो भी सेलेक्ट के ऑप्शन हैं वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये ब्लू टिक यहाँ पर आप लगा लीजिए कि ये सारी इनकम जो है आपको हुई हैं। आप अपने खातों से चेक कीजिएगा, इतना आपको मिला है तो आप इनको टिक कीजिएगा। चलते हैं आगे ऑप्शन पर। और अब आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि ब्याज की रकम भी यहाँ पर जुड़ गई है। अंत में दिए गए कन्फर्म बटन को आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कन्फर्म को, और ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी आय इतनी है, ब्याज सहित आपकी जो इनकम है वो कितनी है ये यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। देखिए मित्रों, हमारे 2 ऑप्शन अब क्लियर हो गए हैं। 2 पे कन्फर्म आ गया है कि ये 2 कन्फर्म है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारी कन्फर्म होगी, ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारी कन्फर्म हो गई। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन पर, टोटल डिडक्शन में। टोटल डिडक्शन यहाँ पर दिया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, सही है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको एडिट करेंगे। ऑप्शन निकल के आया है कि वेरीफाई योर डिडक्शंस, प्लीज़ वेरीफाई योर डिडक्शन डिटेल एंड प्रोसीड फर्दर। तो हम आ गए हैं 80C में, जिसमें कि आपको टोटल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन, जो भी आपकी सेक्शन 80C के अंतर्गत हैं उनका जो टोटल है
वो यहाँ पर अमाउंट आपको भरना है। तो हमारे केस में क्योंकि फॉर्म 16 के अनुसार हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इतना है, तो यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ है 97,230। आगे चलेंगे। अब हम आ गए हैं 80 CCD1 सेक्शन में। ये 80 CCD जो 1 और 80 CCD2, 80 CCD1B, ये सारे सेक्शन नई पेंशन स्कीम वालों जो कर्मचारी हैं उनके लिए हैं। तो हम 80 CCD1 में जो हमने अपना अंशदान कटाया है 80 CCD1 के अंतर्गत आता है और ये 1.5 लाख की सेविंग में आता है। तो यहाँ पर हम एडिट ऑप्शन में जा कर के यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है और इसको हम सेव कर लेते हैं। मित्रों अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है 80D, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसको हम एडिट कर लेंगे। जो भी कर्मचारी अपने गोल्डन कार्ड, जो गोल्डन हेल्थ कार्ड बने हैं, उसमें तनख्वाह से, उनके वेतन से कटौती की जाती है, वो इसमें भर लेंगे। ऑप्शन आ गया है एडिट 80D, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ प्रीमियम। पहला ऑप्शन यहाँ पर आया, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक आपके परिवार में है, माताजी और पिताजी को आप छोड़ दीजिए, और कोई सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो रखिएगा। सेल्फ एंड फैमिली का यहाँ पर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यदि आप हेल्थ चेकअप आपने इस वर्ष के दौरान कराए हैं तो उनको भी 5,000 तक आप यहाँ पर घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हमारा गोल्डन कार्ड के अंतर्गत कटता है, वो यहाँ पर हम अमाउंट को एंटर कर देते हैं। यहाँ आ गया है हमारा एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और इसको हम यहाँ पर नीचे दिए गए सेव से सेव कर लेंगे। अगला सेक्शन खुलकर हमारे सामने आ गया है 80 CCD2, जो कि नई पेंशन स्कीम वालों के लिए है, और इसमें कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के द्वारा पैसा दिया जाता है उसको यहाँ पर हम घटाएंगे। तो एडिट कर लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है 80 CCD1B, जिसके अंतर्गत न्यू पेंशन स्कीम वालों का 50,000 रुपया यदि उन्होंने 80 CCD1 में किया है निवेश टायर 1 अकाउंट में, तो 50,000 तक की छूट उसमें मिल जाती है, पर 50,000 रुपये जमा होने चाहिए। तो आप यहाँ पर 50,000 रुपये इसमें भी घटा पाएंगे। मित्रों अब हम आते हैं 80TTA डिडक्शन में। मित्रों 80TTA के अंतर्गत वह राशि आती है जो बचत खातों में ब्याज के रूप में प्राप्त होती है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 28,753। मान लीजिए हमने ये यहाँ पर यह 27,753 डाल दिया है। ये रकम हमको ब्याज से प्राप्त हुई, हमने यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म करेंगे। मित्रों एक बार अपने सभी डिडक्शन को आप वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले आप 80C में को आप चेक कर लेंगे, जितनी धनराशि आपकी फॉर्म 16 में दर्शाई गई है उतनी आपने यहाँ पर भर दी है। उसके बाद 80 CCD1 को भी आप चेक कर लेंगे, जितनी धनराशि आपके फॉर्म 16 में है उतनी यहाँ पर एंटर है, आप उसको चेक कर लेंगे, और यदि सही नहीं है तो उसको आप एडिट करेंगे। 80D को आप चेक करेंगे, 80D। उसके बाद 80TTA को भी हम चेक कर लेंगे।
मित्रों 80TTA में मान लीजिए हमको 27,753 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन जो छूट है, छूट केवल आपको डिडक्शन केवल उसी में मिलेगा जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज प्राप्त हुआ है। यदि आपको आरडी से, फिक्स डिपॉजिट एफडी से ब्याज प्राप्त हुआ है तो उस पर आपको छूट दे नहीं है, उसको आपको डिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल 1451 जो धनराशि यहाँ डिडक्ट दिखाई गई है, जो एलिजिबल है, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, तो वही धनराशि छूट प्राप्त होगी जो सेविंग बैंक के आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। अगला जो हमारा सेक्शन है 80CCD2, इसको हम चेक कर लेंगे, जो कि आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो सरकार का अंश जो कटा है उसको यहाँ पर एंटर आप देख लेंगे, यहाँ पर एंट्री चेक कर लेंगे। फिर आया 80CCD1B जो 50,000 तक की कंट्रीब्यूशन आप पेंशन स्कीम में कर सकते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए था, अब स्टेट गवर्नमेंट वाले भी इसमें कर सकते हैं। तो 50,000 की आप इसको चेक कर लीजिए। ये सब आपने जब चेक कर लिया तो आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा, कन्फर्म कर दीजिएगा। अब हमारे 3 जो सेशन है वो पूरे हो गए हैं। पहला पर्सनल कंफर्मेशन, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम और तीसरा टोटल डिडक्शन, ये कन्फर्म आगे हैं, आप देख लीजिए ये कन्फर्म हो गए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन में, टैक्स पेड हमारे सामने खुलकर आ गया है। वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल, हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। व्यू योर फॉर्म 26AS को भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप कन्फर्म देख लेंगे कि जो आपका टैक्स कटा है, जो TDS कटा है सैलरी से, वो यहाँ पर सही है या नहीं है। तो आप इसको चेक कर लेंगे और चेक करते हुए नीचे चलेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। आप देखिए हमारे 4 ऑप्शन जो है ग्रीन टिक यहाँ पर आ गए हैं, तो हम करीब हैं, फॉर्म भरना हमारा कंप्लीट होने वाला है। 5वां ऑप्शन हमारे पास बचा है। अब अंतिम सेक्शन में हम हैं, तो वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी को हम चेक कर लेंगे। अपनी जो भी आपकी डिटेल हैं उन सब डिटेल को आप चेक कर लें। ग्रॉस टोटल इनकम को आप चेक करें, टोटल डिडक्शन, टोटल इनकम जो हुई है वो कितनी है जिस पर टैक्स बनना है, पूरी एंट्री अपनी चेक करके अंत में कन्फर्म जो बना है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर दें, कन्फर्म हो जाएगा। अब हमारे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं, सभी हमारे कन्फर्म आ गया है बन के, कन्फर्म 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 सभी हमारे कन्फर्म हो गए हैं। तो अब हम नीचे बने प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आ गया है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 3,280 रुपीज़, 3,280 रुपये आप रिफ़ंड के लिए योग्य हैं। अंत में चलेंगे, सभी डिटेल चेक करते हुए प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुलकर सामने आएगा जहां पर आपका नाम लिखा होगा और वहां पर आपको बॉक्स बना होगा, वहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। हम यहां पे क्लिक कर देंगे। ब्लू टिक आपके सामने आ गया है, आपका नाम वहाँ पर अंकित होगा और अंत में आप प्रोसीड टू प्रीव्यू, जो आपके अंत में बना है प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर बना है डाउनलोड, तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें, अच्छे से चेक करें, तभी आप इसको, मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से चेक करें और जब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि ये बिल्कुल सही है तो आप इसको सबमिट कीजिएगा। पूरा फॉर्म चेक करने के पश्चात अंत में बने हुए प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप जो है यहाँ पर बना है, इस पर आपको क्लिक करना है। का जो फॉर्म है, जो आपने ITR फॉर्म भरा है ITR 1, वो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर दिया है नो एरर फाउंड, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ये देखिए
लिखा है नो एरर फाउंड। कई लोगों के फॉर्म में एरर आ जाता है तो उसको भी सही करना पड़ता है कि एरर क्यों आया है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही भरा हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। फॉर्म को सबमिट करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। चेतावनी भी दी गई है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन प्लीज नोट, यहाँ पर नोट भी करने के लिए कहा, प्लीज नोट दैट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न, रिवीजन ऑफ द रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि आप वेरीफाई किस प्रकार से करने चाहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि किस तरह से आप अपने फॉर्म को वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर दिया है ई वेरीफाई, रिकमेंडेड दिया है, और ये है OTP, आधार OTP बैंक अकाउंट के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, या ई वेरीफाई लेटर, या बाद में 120 दिन में आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, या वेरीफाई वाया ITR भी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहला ऑप्शन इसमें चुनें। पहले ऑप्शन को आपको टिक करना है, ब्लू टिक आ जाएगा, और कंटिन्यू को आप क्लिक करेंगे। कैसे इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आज इसमें जो पहला ऑप्शन है मित्रों, जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इसको हम टिक करेंगे, क्लिक कर देंगे, और नीचे दिए गए कंटिन्यू पर, ये कंटिन्यू आखिर में जो दिया है इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से पूछेगा कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, बॉक्स में सही का निशान आएगा, और यहाँ पे आप जनरेट OTP, आधार OTP यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका आधार OTP जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं। OTP हमारे आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे जाएगा। यहाँ पर हमको आधार OTP एंटर करना है। अपने ITR फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए हमने OTP दर्ज कर दिया है, यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है। अब हम नीचे दिए गए आइकन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यह पेज खुलकर हमारे सामने आ गया है। नीचे दिए गए सबमिट आइकन जो दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड यूर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू। आपको ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आ गया होगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारे सामने मैसेज आ गया है, हमारा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है।